नमस्कार दोस्तों, आज लेके आए हैं सामान्य ज्ञान महासंग्रह के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हूबहू पूछे जाते हैं और आते भी हैं। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास में। पहले शुरू करते हैं इतिहास हिस्ट्री 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आपका आज का पहला क्वेश्चन है, वैदिक काल में निष्का शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता था? वैदिक काल में निष्का शब्द का प्रयोग आभूषण हार के लिए किया जाता था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? सातवाहन वंश का सबसे महान शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी को जाना जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी जिसमें समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी हरिसेन। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? चोल साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कुशल स्थानीय स्वशासन था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में लड़ा गया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली यात्री नूनिज किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अच्युत देव राय। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राजस्व अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अधिकार के तहत दी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए इलाहाबाद संधि 1765 के द्वारा। अगला प्रश्न है, शुद्ध आंदोलन किसने शुरू किया था जिसका उद्देश्य इस्लाम और ईसाई धर्म में परिवर्तित हुए लोगों को वापस लाना था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? भारत में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो वायसराय के शासनकाल में 1872 में हुआ था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन 1929। अब शुरू होते हैं राज्य व्यवस्था पॉलिटी के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी एग्जामों में पूछे गए और पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान में क्या जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, जीरो आवर का क्या अर्थ है? जीरो आवर का अर्थ है प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन लेता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है? चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए शर्त कम से कम 4 राज्यों में राज्य दल के रूप में मान्यता। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, सरकारीय आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सरकारीय आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य के बीच संबंध था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? 44वां संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, आपातकाल के दौरान भी कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते? आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किए जा सकते। ऑप्शन बी सही है। अब शुरू होते हैं भूगोल ज्योग्राफी के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, डोलडर्म भूमध्य रेखा के पास किस प्रकार का क्षेत्र है? डोलडर्म भूमध्य रेखा के पास कम दाब और शांत हवाओं वाला क्षेत्र है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मरुस्थल में उगने वाली
वनस्पति को क्या कहते हैं? मरुस्थल में उगने वाली वनस्पति को जीरोफाइट्स कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच हो, तब सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, यूराल पर्वत किस महाद्वीप को अलग करता है? यूराल पर्वत यूरोप और एशिया को अलग करता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भूगोल में समताप रेखा क्या दर्शाती है? भूगोल में समताप रेखा समान तापमान दर्शाती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्जे नदी है। ऑप्शन बी सही है, जो चीन में बहती है। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की दिशा क्या है? भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है? वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, पर्वत और पठार के बीच की ऊंचाई का अंतर क्या होता है? पर्वत और पठार के बीच की ऊंचाई का अंतर पठार सपाट शिखर वाला होता है। ऑप्शन बी सही है। अब शुरू होते हैं सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक क्या है? पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लीवर है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, दांतों का एनिमल किस रासायनिक पदार्थ से बना होता है? दांतों का एनिमल कैल्शियम फास्फेट रासायनिक पदार्थ से बना होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कार्य की एसआई इकाई क्या है? कार्य की एसआई इकाई जूल है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? बैक्टीरिया की खोज एंटनी वान लीवेनहॉक ने की थी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पीयर है। ऑप्शन सी सही है। अब शुरू होते हैं कंप्यूटर ज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इन्हीं एक था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूआरएल का पूर्ण रूप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में अस्थायी भंडारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर में अस्थायी भंडारण के लिए हार्ड डिस्क का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, इंटरनेट पर वेबसाइटों को जोड़ने वाले प्रोटोकॉल को क्या कहा जाता है? इंटरनेट पर वेबसाइटों को जोड़ने वाले प्रोटोकॉल को HTTP कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, एक ही बार में पूरे प्रोग्राम का अनुवाद करने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? एक ही बार में पूरे प्रोग्राम का अनुवाद करने वाला सॉफ्टवेयर इंटरप्रेटर कहलाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में मॉनिटर किस प्रकार का उपकरण डिवाइस है? कंप्यूटर में मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, एमएस वर्ड में वर्तनी और व्याकरण की जांच के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड में वर्तनी और व्याकरण की जांच के लिए F7 कुंजी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या अर्थ है? क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ डेटा और सेवाओं को इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस करना है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, डीओएस डीओएस किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? डीओएस कमांड लाइन इंटरफेस
ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन बी सही है। अब शुरू होते हैं अर्थशास्त्र एवं विविध के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जीडीपी में डी का क्या अर्थ है। जीडीपी में डी का अर्थ है डोमेस्टिक यानी घरेलू। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है जिसका उपयोग आरबीआई बैंकों के लिए करता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न अदृश्य बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है। अदृश्य बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेल क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है मेजर ध्यानचंद्र का संबंध किस खेल से था। मेजर ध्यानचंद्र का संबंध हॉकी खेल से था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग नीदरलैंड में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है घूमर किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। घूमर राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए सही है। 60 क्वेश्चन की श्रृंखला में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और अभी तक अगर आप अपने चैनल पीएस क्विज वाला को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको डेली नई नई वीडियो मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।